अगर आज खान अंदर है तो पीछे वाले मुजाहिदीन जितने हैं या जो वो टीम जो खान की कोर टीम है, क्या उनका काम नहीं है कि खान के बयानिए को प्रोटेक्ट करें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शख्स का नाम है, मैं सिर्फ एक ही लीडर मानता हूं, फर्द वाहिद इमरान खान। कोई शक और कोई लीडर नहीं है, कोई शक बाकी सारे कारकुनान है। इमरान खान वो शख्स है जो इस मुल्क के लिए जीता है, जो इस मुल्क के लिए बेहतरी करना चाहता है। उसका जीना मरना इस मुल्क में है। 1 रुपए का एसेट बाहर नहीं है। पीपी 111 पीपी 113 फैसलाबाद से शहबाज गिल को टिकट क्यों नहीं दिया? वो कहता है हाफिज फरज अब्बास ने नहीं लेने दिया। आज 18-19 साल हो गए खान साहब के साथ। खान साहब को हमारा पता है, हमें खान साहब का पता है। शेर अफजल मरवत के साथ क्या मामला है? जब खान साहब बाहर थे ना, तो वो जो अपनी टीम सिलेक्ट करते थे वो बाय चॉइस थी। जब खान साहब जेल में चले गए, जो उनके इर्द गिर्द आपको लोग नजर आते हैं वो बामरे मजबूरी है। अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने इस सारे टाइम में स्ट्रगल की है पीटीआई के साथ, वो आप उनको कदर की नजर से देखते हैं? देखते हैं। अच्छा, उन नामों का जो जिक्र होगा तो एक अली मोहम्मद खान का भी होगा। आप अली मोहम्मद खान को कदर की नजर से देखते हैं? मैं तमाम लोगों को कदर की नजर से देखता हूं। उन लोगों में अली मोहम्मद खान शामिल है? सब है। अगर वो अली मोहम्मद खान ये कह दे कि इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान लाल किले के ऊपर जाके पाकिस्तान का झंडा लगाएगी, इस स्टेटमेंट में क्या काबिल मजम्मत है? कोई चीज काबिल मजम्मत नहीं है। तो फिर क्यों पीटीआई उनको ट्रोल करती रही है? कौन पीटीआई ट्रोल करती है? शहबाज गिल पूरा वीलॉग बना दिया उनके ऊपर, पूरा एक वीलॉग। देखे, हम बिल्कुल देखिए, भाइयों की तरह मैं आपसे, हाँ ठीक है, हाँ, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हैं, ऊपर से आपका डबल रिश्ता क्योंकि आप मियां वाली से भी हैं। आपका ज्यादा इस्तेहकाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल, या जो सेक्रेटरी इतलात होंगे, जो तर्जुमान होंगे, या पॉलिटिकल कमेटी का इलामिया, बिल्कुल ठीक, इसमें मुझे दिखा दें कहाँ ट्रोल किया गया। अब अगली सुन लें। हाँ। मुझे जी आप अली जाफर नहीं पसंद, ठीक है, तो मैं कहूंगा जी अली जाफर का देखो बालों में बम फटा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। ये मेरी जाती राय है। आप किसी की जाती राय पे, जाती सोच पे कदगन नहीं लगा सकते। ठीक है, और शहबाज गिल ने कहा है कि उसका वो एक वीलॉगर है, ठीक है, उसका काम है, ये इसकी ब्रेड एंड बटर है, लेकिन उसको इसमें शायद पैसे बन रहे हो, वो लेकिन कहेगा इत्तेफाक है मेरा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं एस्टैब्लिश पॉइंट करना ही ये चाह रहा हूं। मैं हर शो में कहता हूं कि इमरान खान वो शख्सियत है जिसके इर्द गिर्द इमरान इकोनॉमी चलती है। बहुत सारे लोगों की रोजगार लगी हुई इमरान खान का नाम उठाने से, ये एक रियलिटी है। बट माय पॉइंट इज कि पार्टी फिर उन लोगों की स्टेटमेंट को कंडेम क्यों नहीं करती? आज क्या शहबाज गिल की स्टेटस जो है या उसके वीलॉग पीटीआई किसी प्लेटफॉर्म से रीट्वीट नहीं करती या रीशेयर नहीं करती? क्यों करती है? देखिए एक चीज, और ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इमरान खान के हमदर्द हैं, इमरान खान के मुखलिस हैं, इमरान खान के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं, आप जमान पार्क की कोर टीम में रहे हैं, और मैंने देखा है कि हाफिज फरज अब्बास की क्या हमदर्दी लेवल है विद पीटीआई। तो अगर आज खान अंदर है तो पीछे वाले मुजाहिदीन जितने हैं या जो वो टीम जो खान की कोर टीम है, क्या उनका काम नहीं है कि खान के बयानिए को प्रोटेक्ट करें? देखिए एक आपको मैं बात बताऊं, जब आप एक घर में रहते हैं, अगर घर का सरबराह मौजूद ना हो ना, तो घर में ही पांडे खड़कना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शख्स का नाम है, मैं सिर्फ एक ही लीडर मानता हूं, फर्द वाहिद इमरान खान। कोई शक और कोई लीडर नहीं है, कोई शक, बाकी सारे कारकुनान है। इमरान खान लीडर है। इमरान खान को मैं तो कम से कम सिर्फ इमरान खान का फॉलोअर हूँ, मैं किसी और का फॉलोअर नहीं। आ गया जी। अब ये जो आपने बात की है ना कि बयानिया, देखें इमरान खान ही इस मुल्क का भी बयानिया बनाते थे, इस पार्टी का भी बयानिया बनाते थे, ठीक है। उसके बाद इशू ये आ गया जब खान साहब इन्होंने पाबंद सलासल कर दिया, और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा जुल्मकारी है ना, बहनों से मिलने दे रहे हैं ना, रसाई नहीं है, जब रसाई नहीं है, खान की बात ही नहीं पहुंच पाती, जब खान का मैसेज ही नहीं आ रहा विद ट्रू स्पिरिट, तो आप तो उसका जो मर्जी बनाते रहे। हर कोई अपनी अपनी दुकान चमका रहा है, जो मर्जी बोलता रहे। बट एक चीज मैं आपको कैटेगोरिकली कह दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरिए का नाम है, और ये नजरिया और इसका एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान। और जो लोगों को ये गलत फहमी है ना कि इमरान खान कोई फौज के खिलाफ है, इमरान खान कोई मुल्क दुश्मनी, ये बिल्कुल गलत बड़ी भोंडी बात है, बिल्कुल गलत। इमरान खान वो शख्स है जो इस मुल्क के लिए जीता है, जो इस मुल्क के लिए बेहतरी करना चाहता है। उसका जीना मरना इस मुल्क में है। 1 रुपए का एसेट बाहर नहीं है। 30 साल बाहर काउंटी क्रिकेट भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है, वो भी उल्टा बाहर वापस पाकिस्तान आया। तो ऐसा बंदा आपको चाहिए, यहाँ के ऐसे चाहिए जिनके हजवेरी, दाता हजवेरी के नाम पे बाहर टावर बन गए हों, या एवन फील्ड के बन गए हों, जिनको यही नहीं पता कि कितना पैसा किस तरह चला गया। और मजेदार बात है, जेडे दाने घर पैड़े बाहर ही पैड़े, पता लगा जी उधर भी बैंक करप्ट हो गए। ऐसे ही है। आपने बैंक करप्सी की बात की, नवाज शरीफ के बच्चों की, वो तो
ओवरसीज बैठे हैं, ओवरसीज दूसरी शख्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, एक वो भी बैठे हैं, शहबाज गिल साहब। इमरान खान के इंसाइक्लोपीडिया से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि खान को मैंने कहते हुए सुना है कि हाफिज मेरा इंसाइक्लोपीडिया। मुझे बताएं, पीपी 111, पीपी 113, फैसलाबाद से शहबाज गिल को टिकट क्यों नहीं दिया? वो कहता है हाफिज फरज अब्बास ने नहीं लेने दिया मुझे। देखिए, ये अगर वो कहते हैं तो गलत कहते हैं। ये 14 मई 2023 को जो इलेक्शन अनाउंस हुए थे, उसके लिए खान साहब ने खुद इंटरव्यूज किए थे फैसलाबाद से। बिल्कुल ठीक। और इमरान खान साहब तो बाहर थे ना, कि टिकट सारी खान ऐसे साहब ही ने है, डिस्ट्रीब्यूट की ऐसे थी। ही है। तो उसको खान साहब ने, शहबाज गिल साहब ने 2 हल्कों से अप्लाई जरूर किया था, 111 और 113 से, मगर खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा। शायद उन्होंने समझा हो कि इसको मैंने कौमी असेंबली में कल को देना है, हो शायद सकता उन्होंने है। समझा हो कि मैंने एडवाइजर बनाना है, शायद उन्होंने समझा हो कि ये प्रैक्टिस, वो मुझे नहीं पता, मगर वो कहते हैं तो गलत कहते हैं। खान साहब ने उनको नहीं दिया था, मैंने नहीं। आपको खान पता साहब है आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम और भी लगाए जाते हैं टिकटों के हवाले से, जो मर्जी लगाएं, और आपको पता एक है एक टिकट पे मेरे से बात कर लें। वो उन बयानियों के पीछे गिने चुने 2-3 नाम है जिन्होंने वो नैरेटिव बनाया। क्या अच्छा, वजह है? अच्छा मेरी एक बात सुने, खटक रहे हैं आप मैं आपको जमान पार्क में बैठे। मैं आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूँ। अली जाफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट ना बड़ी हॉट टिकट थी। कोई शक नहीं। 10-10 एस्पिरेंट्स थे, एक ऐसे एक टिकट के लिए 10-10 उम्मीदवार हैं, ऐसे ही एक को टिकट मिलनी है। बाकी इन्होंने क्या कहना है? कुछ किसी तो एक कहना ने है, भी ये कहना है कि मेरे में ये कमजोरी थी, या मेरे में खामी थी, मेरे में खामी थी, मेरिट में नहीं था, या मैं वीक था, या मैं वीक था। हर एक ने कहना है फलाने की लॉबी चल गई, हाँ, फलाने ने पैसे पकड़ ठीक लिए, है, ट्रू। फलाने का ताल्लुक था, फलाने की बरादरी थी, हम्म। फलाने ने ये गेम डाली, यानी इस तरह ही होगा ना। ऐसे ही तो है। देखें, ये जरूर है कि जो टिकट्स का प्रोसेस था, जब पहले खान साहब आए थे, तो जो खान साहब ने 7-8 लोग बनाए थे जो पार्लिमानी बोर्ड में बैठते थे, खान साहब की मेहरबानी है। खान साहब खुद हेड करते थे, मैं उसमें होता था, बाकी भी लोग होते थे। याद है, याद है। अगर खान साहब मेरी ये अहमियत को बात को अहमियत देते तो ये खान साहब की मेहरबानी है। बिल्कुल ठीक। और मैंने हमेशा आजादाना राय दी है हाँ हाँ, मैं और इसका ओपनली विटनेस दी हूँ, है। बिल्कुल ऐसे ही। जिसके बारे में नहीं समझा, मैंने बिल्कुल कह ऐसे दिया ही। मैं नहीं समझता। हाँ। ये मेरी कन्विक्शन है कि मैं जिसको समझता हूँ वो हाँ। कहूँ, जिसको नहीं समझता नहीं कहूँ। और खान के साथ हमदर्दी भी है। मतलब खान एक बात है ना कि आप अपना आज ओपिनियन क्यों 18 गलत साल कोट आज करेंगे। 18-19 साल हो गए हैं खान साहब के साथ। खान हाँ। साहब को हमारा पता है, हमें खान साहब का पता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमें किसी से क्या लेना देना। ऐसे ही है। जो 2-4 लोग हैं वो जलते बुनते रहते हैं। आजकल तो कोई टिकट ना मिले तो छोटी छोटी बात पे रुस जाते हैं। मैंने तो वो दौर भी देखे हुए हैं हाफिज साहब, टिकट के लारे लगे, मिले ना मिले, कंपेनें करते रहे। 2013 में इलेक्शन लड़ा था, याद है 18 साहब। में टिकट नहीं मिली थी, ऐसे ही। जिमनी का वादा हो गया, मेन कैंपेन इंचार्ज मैं था, ऐसे ही। कैंपेन करता रहा, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही है। ये ठीक। तो पार्ट ऑफ Fair enough. पॉलिटिक्स है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। Fair enough. कोई बंदा भी आपसे राजी नहीं। लोगों ने नबियों पे इल्जाम लगा दिए, ऐसे ही तो इंसान रह गया। हम तो बड़े चीज ही कोई गुनाहगार नहीं लोग रह हैं। गए। ठीक बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए शेर अफजल मरवत के साथ क्या मामलात हैं? आप आज भी मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं इमरान खान उम्मत मुसलमा का लीडर है, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए पीटीआई। जब सारी बातें पीटीआई के साथ हैं, सारा स्टांस पीटीआई के साथ है, जिक्र भी खान की रिहाई का है, मसला क्या है? असल में ना, मैं जो केपी के है ना, मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने हमेशा पंजाब की पॉलिटिक्स में लिया और पंजाब ठीक। का ही मुझे पता था। वो केपी के से हैं, वो एक बिल्कुल ठीक। लॉयर थे। और देखें, 2 चीज़ें आपको आज मैं खुल के बता दूं। ठीक। नंबर 1, जब खान साहब बाहर थे ना, तो वो जो अपनी टीम सेलेक्ट करते थे वो बाय चॉइस थी। जब खान साहब जेल में चले गए, जो उनके इर्द गिर्द आपको लोग नजर आते हैं वो बामरे मजबूरी है, बाय नीड है। बाय नीड है, बामरे ठीक मजबूरी है। इसलिए मैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और फख्र से कहता हूँ कि मैं खान साहब की चॉइस था और खान साहब ने अपने पास रखा था। खान साहब की ख्वाहिश थी तो उन्होंने रखा था। बिल्कुल ठीक। अब जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है खान साहब को। ट्रू। ना बातें पहुंचती हैं, ना रियलिटी पता चलती है, कुछ मोनोपोली करके, कुछ जिस तरह भी लोग करते हैं। खान को आप क्या ब्लेम करेंगे इस चीज पे यार? नहीं करना। एक बंदा कन्फाइंड है, एक बंदा यार पाबंदे से लासिल है, एक उसको बंदे पे- इन्फॉर्मेशन ही 2 लोग जाके देंगे। तो वो हर एक का कोई अपना एंगल हो। जब खान साहब खुद बाहर थे तो वो असेस कर लेते थे कि यार ये ठीक है, देख के ये पहचान लेते थे। 10 बंदों से पूछेंगे ना। ऐसे ही। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जहां तक आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात की, जब हमारा मुश्किल वक्त था, बीइंग अ लॉयर, जो लोग एक्टिव थे, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पर्सन। ट्रू। शायद वो जज्बाती ज्यादा थे, कुछ बातचीत में ज्यादा आगे चले निकल जाते जाते थे और कुछ
पार्टी लाइंस को क्रॉस करते रहे बारहा, हम्म। तो उसकी के नतीजे में जो हुआ है वो कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं। हम तो फिर भी उन्हें कहते हैं अल्लाह ताला उनका भला करे। ठीक है, फिर इनफ। जब खान आएगा तो खान देख साहब लेगा। आएंगे, देखें खान विल सी व्हाट टू डू एंड Yes. व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल ठीक बात। But- फिर इनफ। अभी इन फाइटिंग की बजाय फेट करना चाहिए। जो हमारे दोस्त यार अभी भी पार्टी के कुछ लीडरान को तुंदो तेज जुमलों में तनकीद का निशाना बनाते, मैं उनको भी कहता हूँ यार वेट करें, खान साहब आएंगे, उन्होंने फैसला करना है। अभी कोई ये कौन सी सियासत हो रही है? बल्कि अगर आप खान के साथ हमदर्दी रखते हैं या उसके लिए सानिया करना चाहते हैं तो इश्यूज कम क्रिएट करें। यस, हाँ, लेट हिम कम आउट, डील विद इट। आपको भी या सुना तो जाएगा। ये तो उन लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि पार्टी में हर वक्त इश्यूज बने रहें, हाँ, या जो डैमेज या करना लड़ाई, जिनकी ख्वाहिश थी कि हाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक True. इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, हाँ। जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक सही इंसाफ का नाम लेवा कोई नहीं होगा, सही बात। जिनकी ख्वाहिश थी कि कोई एक बंदा भी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं पहुंचेगा। ट्रू। ये उनकी True. ख्वाहिश हो सकती है कि पार्टी इन फाइटिंग में रहे, पार्टी हाँ। में कोई नए लोग आ जाएं, पार्टी में कोई नया तमाशा लगता रहे। ऐसे ही। कभी भी जो पार्टी लॉयलिस्ट है उसकी वो ख्वाहिश सही। ये होगी कि अफहाम तफहीम के साथ किसी भी तरह ये वक्त किसी तरह गुजारे, खान साहब बाहर आए और खान साहब इसको लीड करेंगे और आके वो फिर असेस कर लेंगे जो जो मुनासिब समझेंगे खान साहब।